हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो, विजय पाप पर धर्म की होती, जान गया जग सारा हो। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। अब समय आ गया है। लंका नरेश महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में जाओ और जानकी को सारा समाचार सुनाकर संदेश लेकर लौटो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? दया निधान की इच्छा ही आज्ञा है। रघुवीर के आदेश का तुरंत पालन करो महावीर। अब लंका का कोई द्वार अयोध्यानाथ के लिए अलंघ्य नहीं रहा। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई। सीता आ गई। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो, विजय पाप पर धर्म की होती, जान गया जग सारा हो। अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो, अभिमानी का सर हुआ नीचा, अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे, निज अनुसार हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। अंत समय एक बार हृदय से जो श्री राम पुकारा हो, राम विमुख ने राम सुमिर कर निज परलोक सुधारा हो। यही वो रावण जिसके
मनुज तन धारा हो। हे महामहिम, हे महाबाहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मुझे लंका की सत्ता और राज वैभव का लेश मात्र मोह नहीं रहा। हे करुणा निधान, अपने परम प्रतापी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। अपने आत्मीय जन को अग्निमुख देने से अधिक करुणाजनक कठोर कर्तव्य जीवित मनुष्य के लिए दूसरा नहीं होता। जिस भावना के वशीभूत होकर तुम इस समय ये कह रहे हो, उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। परंतु भावना से कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। महाराज सुग्रीव प्रभु। आंजनेय हनुमंत प्रभु। जामवंत अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ लंका जाइए और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण जी को लंका के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। हे भक्त वत्सल, अपने वचन के पालन के लिए तो आपको स्वयं चलना चाहिए। मैं पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। ये कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। लक्ष्मण, जिस प्रकार किष्किंधा जाकर तुमने सुग्रीव जी का राजतिलक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। चलिए विभीषण जी। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं महाराज विभीषण की महाराज विभीषण की महाराज विभीषण की महाराज विभीषण की महाराज विभीषण
अभिवंदन, अभिवंदन लंका नरेश महाराजाधिराज विभीषण, अभिवंदन। रघुनंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस भार को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कृपा सिंधु। महाराज विभीषण, तुम जैसा नीति निपुण, निर्मल, निश्चल राजा आज लंका की प्रजा को प्राप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप असुरों पर लगे अधर्म, अन्याय और अनीति के अपयश को मिटाने वाले आदर्श राजा सिद्ध होंगे। हे अक्षय धर्मशील, तुम ऐसा राज्य करना कि तीनों लोग तुम्हारी स्तुति करें। जो देवता, गंधर्व, किन्नर असुरों को अपना विरोधी मानते हैं, वो भी असुरों के प्रति अपनी दुर्भावना त्याग कर तुम्हारा आदर करें। न्याय, नैतिकता, नीति, सत्य, सत्कर्म और सदाचार तुम्हारे शासन में अचल रहे। प्रभु, आपके बताए सत्य और धर्म के सन्मार्ग पर चलकर असुरों पर लगे अपयश को धोना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्षमा भैया। लंका विजय हूं। लंका के नए अधीश्वर का राज्याभिषेक भी हो गया, परंतु जो कार्य सर्वप्रथम अनिवार्य था, उस और अभी तक आपका ध्यान ही नहीं गया। अधीर न हो लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। लंका विजय हमारा ध्येय नहीं था। ये महायज्ञ वैदेही की मुक्ति के लिए है। फिर भी माता अभी तक खुले गगन तले लंका के अशोक वन में बंदिनी है। शांत हो हनुमंत, अब समय आ गया है। लंका नरेश महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में जाओ और जानकी को सारा समाचार सुनाकर संदेश लेकर लौटो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? दया निधान की इच्छा ही आज्ञा है। रघुवीर के आदेश का तुरंत पालन करो महावीर। अब लंका का कोई द्वार अयोध्यानाथ के लिए अलंघ्य नहीं रहा। जय श्री राम। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता। हनुमान। हाँ माता, आपका पुत्र हनुमान श्री राम की विजय का शुभ समाचार लेकर आया है। राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। श्री राम ने भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती थी। कौशलपति श्री राम और छोटे भैया सब विधि कुशल से हैं। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैंने सब सत्य कहा है। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ होगा कि आपको यहां सुनाई नहीं दिया। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स,
तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरी आंखों में अपने स्वामी का विजय दृश्य देखा, इसमें जैसे मुझे संसार का सारा राज्य मिल गया। तुम्हें पायो अखिल जगराजु आजु न संशयम्। रणजीत रिपुदल बंधुजुत पश्यामि रामम नामयम्। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तेरे हृदय में वास करे, रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदा तेरे अनुकूल रहे। मैं धन्य हुआ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पुत्र। आज्ञा करो माता। शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा जतन करो जिससे ये तरसे हुए नयन अपने स्वामी की मनोहर छवि का दर्शन कर सके। प्रभु से जाकर कहो, अब इतना विलंब क्यों? मुझे श्री चरणों में आने की आज्ञा कब देंगे? अब विलंब नहीं होगा माता। मैं अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज विभीषण को आज्ञा दें कि तुरंत आपको सम्मान पूर्वक श्री राम के शिविर तक पहुंचा दिया जाए। मुझे आज्ञा दो मां। जय श्री राम। हनुमंत, हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते। क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से बिध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूं। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। महाराज विभीषण, आज्ञा सूर्य कुलभूषण। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोकवन से मुक्त करके भेज दीजिए। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। काहे विलंब करो
प्रतीक्षा का एक एक पल पर्वत से भी भारी, काहे विलंब करो वन में। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना। भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं, जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं, जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे? तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता, तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? यह कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए, ये क्या रहस्य है?
सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई, सीता आ गई। महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये सब क्या है? प्रभु, ये वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। हनुमंत, ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए देवी सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही आगे आए। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, इधर आ जाइए, हट जाइए, माता सब दर्शन देंगी। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए, माता सबको दर्शन देंगी।
हर्षे नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन्ही चाह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भया कछु तेहि। जो मन बच क्रम ममूर माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे।
श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिनि चीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो राम ही समर्पी आनिसो सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा बली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली कनक पंकज की कली धन्यवाद। भाभी जुगल रूप को देख के सुर नर मुनि भय लीन ब्रह्मा जी ने आए के भाव सहित स्तुति की। प्रभु, अब वो समय आ गया है कि आपने अपनी ही रची हुई माया के चक्र में सामान्य जीवों की भांति अपने को बांधकर जो रामावतार की लीला की है उसका रहस्य बताया जाए। आप स्वयं भगवान नारायण हैं। आप जन्म मरण आदि और अंत की सीमाओं से परे हैं। आप प्रकृति के 25 तत्वों से भी परे हैं। आपके परे कोई सत्य तत्व नहीं है। आप ही संपूर्ण प्राणियों को और पृथ्वी को धारण करते हैं। आप तीनों लोगों के आदिकर्ता और परम स्वतंत्र हैं प्रभु। भगवान, वैसे तो हर प्राणी भगवान का रूप है और इसीलिए उसे भगवान कहा जा सकता है, परंतु मैं इतना ही मानता हूं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम एक मानव हूं जो भगवान और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर हानि लाभ और जीवन मरण की चिंता किए बिना दृढ़ता से चल रहा हूं, क्योंकि मानव के हाथ में बस इतना ही है। शास्त्रों ने भी मानव के लिए यही मार्ग निर्धारित किया है। राम, राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने
मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, जिसने रावण का वध करने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। यदि यह सत्य है तो भी मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में ही प्यार करूं। मेरी मति इससे कभी न बदले। राम, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मुझे न यह स्वर्ग अच्छा लगता है, न देवताओं का यह आदर सत्कार। पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्य वालों को मिलता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके इस निश्चल प्रेम से समय से पहले ही वंचित हो गया। पुत्र, भावी अटल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। राम, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। पिताश्री, मुझ पर एक कृपा कीजिए। मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका तो मेरा यह जीवन निष्फल रहेगा। पिताश्री, राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया।
तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है। हम अपना शाप वापस लेते हैं। आप परम उदार और महान हैं पिताश्री। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो। आज्ञा रघुनाथ। लंकेश, हम बहुत चिंता में हैं। प्रभु, सेवक के होते हुए स्वामी को चिंता क्यों? मित्र, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 2 दिन शेष हैं। हमने भरत को वचन दिया था कि वनवास काल की अवधि पूरी होते ही अयोध्या लौट आएंगे, और भरत ने शपथ ली थी यदि 1 दिन की भी देर हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएगा। भरत जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है। यही हमारी चिंता है कि पुष्य नक्षत्र की पंचमी तिथि हो गई और अयोध्या बहुत दूर है। प्रभु, इतनी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे थे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके सेवक में इतना सामर्थ्य है कि मैं आप सबको अपने कंधों पर बिठाकर एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा सकता हूं। भैया हनुमंत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा? प्रभु, ये वही विमान है जो महाराज रावण कुबेर से छीन कर लाए थे। ये दिव्य विमान मन की गति से चलता है। इच्छा और आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इसमें हर प्रकार की सुविधा है। प्रभु, हमने तो महाराज सुग्रीव से मिलकर पहले से ये योजना बना रखी थी कि हम सब पुष्पक विमान में बैठकर ही अयोध्या जाएंगे। हम सब अर्थात हम सब। प्रभु, आप क्या समझते हैं हम आपको अकेले ही अयोध्या जाने देंगे? हम सब आपके साथ नहीं चलेंगे? प्रभु, आपका राज्याभिषेक अपने नयनों से देखने का सुअवसर तो युगों तक देवताओं को नहीं मिलता। फिर ऐसे दिव्य दृश्य को देखने की लालसा किसे नहीं होगी? हम सब तो आपके अनन्य दास हैं। यदि आप हम भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो यह आपका न्याय होगा। हम सब यहीं अनशन करके प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं जामवंत जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप सबका मुझ पर ऐसा आभार है कि मैं कई जन्मों तक ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, अन्यथा मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। रघुकुल के किसी भी प्राणी पर कोई उपकार करता है तो पूरा रघुकुल उसका ऋणी हो जाता है। आप सब अवश्य चलेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम तो संकोचवश नहीं कह रहे थे, अन्यथा हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते थे जिससे माताओं को और भरत को अपने ऐसे मित्र दिखा सकें जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया, जिन्होंने मित्र शब्द के वास्तविक अर्थ को मानव इतिहास में लिख दिया। गुरुदेव, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी आप सब लोगों का स्वागत कर आनंद अनुभव करेंगे। प्रभु, आप कितने दयालु हैं। भक्त पर दया भी इस विनम्रता से प्रकट करते हैं
जैसे कोई निर्धन साहूकार का ऋण चुका रहा हो। अब विलंब किस बात का है प्रभु? पुष्पक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रभु। आइए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हे वानर वीरों, राम आपका सदैव ऋणी रहेगा। इस महायुद्ध में जो विजय हुई है वो मेरी नहीं, वास्तव में आप सबकी ही विजय है। आप सब ने अपने अपने प्राण दांव पर लगाकर जो मेरी सहायता की है, जो मुझे युद्ध में विजय दिलाई, उसके लिए अयोध्या का समस्त राजकुल सदा आपका आभारी रहेगा। आपसे विदा लेते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पुत्रों और अपने सगे संबंधियों से विदा लेता है। संकट में फंसे एक अनजान परदेसी की इस प्रकार सहायता करके आपने परमार्थ का जो एक आदर्श मानव जाति को सिखाया है, उसके लिए समस्त वानर जाति वंदनीय है। राम का प्रणाम स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र की जय। 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 सीता संग विमान में राजत है रघुराज। उत्तर दिशि को उड़ चला सबको लिए जहाज। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे। नयन तुला पर तोल युगल छवि क्या कोई तुलना करे। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे। हे पुष्पक, हम भरद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं, इसलिए उनके आश्रम के निकट उतरने की कृपा करें। हनुमंत,
हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इसी समय सीधे नंदीग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। तुम वहां ब्राह्मण के वेश में जाना। कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है, इसलिए समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसे हमारा संदेश देना। हम महर्षि भरद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषाद राज गुह के पास चले जाएंगे। वहां सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसलिए वहीं आकर भरत का समाचार हमें देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। लक्ष्मण, अपने आयुध यहीं रख दो, क्योंकि आश्रम में जाना है। आश्रम भारद्वाज के आए लिया आशीष, मुनि कृतार्थ पुलकित हृदय समुख पाए जगदीश। हम साची कहत हई राजा, चारों ओरी खबर है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा कई के अयोध्या लौट रहे हैं। अरे ई का कहता है तू रे? हमका वचन दे गए थे कि लौटत बिरिया हमरे पास जरूर पधारेंगे। अरे ऐसा कौन से मार्ग से जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे? कहते हैं आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से? अरे देखा हो देखा, राम प्रभु आए गए। आकाश मार्ग से विमान नीचे आ रहा है। देखा देखा ही क्या कहते हैं सच्ची मित्रता, हमारे प्रभु आए गए। अरे चलो रे गंगुआ चलो। प्रभु मेरे सरकार, प्रभु मेरे सरकार, मेरे प्रभु, मेरे मित्र। हमार सरकार, हमार मित्र। मित्र, सब कुशल से तो है? आप कुशलता की बात कहा था सरकार। हमने सुना आप हमें मिले बिना सीधा ही अयोध्या चले जा रहे हो। हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई गई जो आप हमें छोड़ के जा रहे थे? मित्र, हमने तुम्हें वचन दिया था। आपको मिले बिना कैसे चले जाते? जानत है लक्ष्मण भैया, हम जानत हैं। हमार सरकार तो वचन पालनहार है। ऐसे ही हमें थोड़े ही लक्ष्मण के समान कहा है। माई, मैया, 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 सब कुशल से तो है? हाँ भैया, सब आनंद मंगल है। तो चलो मैया, हमारी झोपड़ियां पवित्र करो। भैया, जाते समय गंगा मैया की मनोती मानकर गए थे। सुकुशल लौटकर गंगा मैया की पूजा करके ही अयोध्या लौटेंगे। पहले वो तो पूरा करा दो। सही बात है, चलो पहले गंगा मैया के ही दर्शन करते हैं। चलो चलो प्रभु, पधारो। मातेश्वरी नीरेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः। धर्मेश्वरी परमेश्वरी तीर्थेश्वरी माते नमः। आशीर्वाद यही सिय मोरा, भाग सुहाग अटल रहे तोरा। भाग सुहाग अटल रहे तोरा। मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे
आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव ने समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था। यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए दूत, गुप्तचर, इनमें से कोई भी यह शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना ना मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं कर लेना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहां होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप हैं, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूं। हनुमान? हनुमान? भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने ये नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से हैं। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजयी रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।
रे नाचो रे नाचो। सजनी दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली। तनी जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो, एही जा ओही जा जिनता का हो। बिने डूबने से पहले पहुंची अयोध्या, जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो। सखी राहों में फुलवा बिछाओ चलो, चुन चुन कर कांटे हटाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो, राजा रानी के योग्य बनाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो। चारों दिशाओं में शोर सजनी, चारों दिशाओं में शोर सजनी, ये शोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। माझी रे माझी रे, लहर लहर नदिया है लहर लहर मनवा, लहर लहर मनवा, कब से है दर्शन के प्यासे नयनवा। जल्दी किनारे लगा ओ नैया, जल्दी किनारे लगा। आकुल व्याकुल भरत अधीरा, बहुत विलंब कियो रघुवीरा, बहुत विलंब कियो रघुवीरा। अब ना प्रतीक्षा का एक पल काटे, दृष्टि किसी की न पथ से हटे। ओ पथ चंदा का देखे चकोर सजनी, ओ चकोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी।
हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। राम, राम, माँ, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। माँ, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। माँ, बड़ी माँ ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वो वही होगा। हाँ बेटे,
मेरे बेटे। बेटे नहीं मेरे लाल नहीं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे ये तो क्या कह रहा है? हाँ? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल। उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत,
आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगले, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनू लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है, कैसे निकले होंगे वो दिन। वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी, तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची।
मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरी दूध की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या, वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजसी वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे।
शुभ दिन शुभ क्षण आया, हे युगल रूप नैनाभिराम, हे युगल रूप नैनाभिराम, मंगल मूरत निर्मल चरितम, स्वागतम 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 स्वागतम। बेटी, महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे। रक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्नेय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुग्नानि विद्वान्, युद्धस्मज्जुहुराणमेनो शान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी
राजा रामचंद्र की 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 राजा रामचंद्र राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय 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 राम सिया राम 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा राम सिया राम जय जय राम राम नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिस प्रकार हर कल्प में नाना भांति राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में मुनियों ने भी अनेकानेक भांति रामचरित गाया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों रूप हैं। राम कथा के मुख्य रचयिता कौन है, उसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन विरचेहु शंभु सुहावन पावन रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया। फिर भगवान से सुनकर काकभुशुंडी ने यही कथा अपने पक्षियों की सभा में बैठकर गरुड़ को सुनाई। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया।